क्योंकि तुम ऑफिस में जाओगे तो कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि तुम सज्जन आदमी, पढ़ने का रिकॉर्ड तुम्हारा अच्छा, हम जाएंगे तो पकड़ जाएंगे। और तब कैमरा सिस्टम था नहीं, वो बोले चपरासी को हम मुझे लेंगे, तुम चिंता मत करना। यार टेंशन मत लो, फंस जाना तो सीधे मेरा नाम लगाना कि इसने कहा था कि नहीं निकालोगे तो मार डालेंगे। तो बंदा अंदर गया, हम गए पंडित को पकड़ लिए चपरासी को कि यार तुम्हारा घर जो है तिवारी जी का जो घर है। कौन तिवारी? नहीं जो एक है ना बड़ी वाली गाड़ी लेके चलते हैं। अरे भैया हम नहीं जानते तिवारी को। तब तक रजिस्टर बाहर आ गए, लेके चले गए, घर पहुंचे रजिस्टर आग लगा दी। दूसरे दिन भैया भगदड़ मची, अरे वाह इट्स मिसिंग। वो हमारे टीचर थे सुनील सर, उसे आके बोले ओ जीसस। मैं बैठा था, बोले you know about register? No sir, register may be in the office sir, it's not there. अच्छा तो कहीं और होगा सर। फादर प्रिंसिपल अपने घर में गए, नो वो फादर आया, बोला आई डू FIR अगेंस्ट यू। हाँ मैंने कहा डू मतलब डू गो एंड डू। नहीं ना होंगे यार, और वैसे भी वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। हमारा सीओ था हमारे शहर का, आत्मा मम्मी मेरी एडवोकेट है, लॉयर है, तो हमें पता था कि वो ठीक है हैंडल कर लेंगे। तो बुलाया हमको अंदर, तो वाली कहा बेटा इतना मारेंगे ना शरीर में हर जगह से आवाज आएगी। उनका क्यों? कहा आपने रजिस्टर चुनाया है स्कूल में। मैंने कहा सर साबित कर को कभी स्कूल ही नहीं जाए। मैं क्यों छोड़ूंगा, मेरी तैयारी नहीं, मैं बोर्ड एग्जाम देना ही नहीं चाहता इस बार। मुझे देना ही नहीं, और वैसे ही मैंने यूपी बोर्ड करवा रखा है, वहां से लगा करके पास हो जाएंगे। अरे उसने कहा तुम क्या समझते हो कि रजिस्टर मुझे नहीं लगा? उसने नीचे आठ डाला, रजिस्टर निकाला, रख दिया मेरे सामने, ये देखो जिसको तुमने दिया था रखने के लिए वो देकर गया है। मैंने कहा सर दे ही नहीं सकता सर। हाँ क्यों? मुस्कुराए बहुत तगड़ा से वो, कुछ अच्छा करो तो मालूम ना कहता है कि उस लड़के के पास नहीं। तो प्रिंसिपल भी मुझे बुलाया, मैंने कहा सर रोक नहीं पाऊंगा सर, एग्जाम तो मैं बोला कि फिर वो भी बोला रिजल्ट है, और एक इंटर में कंपार्टमेंट आ गई मेरी केमिस्ट्री में, एक और बवाल। लेकिन ये था कि भगवान का शुरू से शुरू करता ना कि मतलब मैं करता रहा और चीजें होती नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं आप सीरियस थे ना सर? वो दिमाग में जो आपका था कि IAS में अटेम्प्ट में जो जमीन बेची गई थी वो आपको वापस खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस तो कहीं ना कहीं नहीं। पता है क्या मैं बताऊं, जैसे आज तुम लोग एक बहुत बड़ी बात देखो, आज तुम लोग इस क्लास में बैठे हो और उत्साहित बैठे हो। ये क्लास अगर 6 घंटे भी चलेगी ना, 7 घंटे भी लगातार चलेगी, तो इस क्लास में किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि तुम कहानी सुन रहे हो, उसकी वजह ये है कि तुम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। हो सकता है कल यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टीचर, बहुत बड़ा नाम का टीचर है और वो तुमको पढ़ाए खूब, 4-4, 10-10 पन्ना लिखा दे, लेकिन हो सकता है तुम्हें 1 घंटे बाद बेचैनी होने लगे, हाँ, कि कनेक्ट ना कर पाओ तुम। वो मुझसे तुम्हें 50 गुना ज्यादा मैटर दे देगा, लेकिन चूंकि तुम कनेक्ट नहीं कर। अब देखो ये 6वीं शताब्दी BC, कनेक्ट होता जा रहा है ना, हर बात क्लियर होती जा रही। अब यही किताब जब तुम पढ़ोगे मेरे पास, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, इसीलिए जब भी जैसे तुम देखो जिस सब्जेक्ट में भी तुम्हें टीचर अच्छे मिले होंगे, वो सब्जेक्ट तुम्हारा आज भी अच्छा होगा। इसमें किसी सब्जेक्ट की जो सरलता है या कठिनता है वो टीचर पे भी डिपेंड करती है। तो तुमने ऑप्शनल रखा ज्योग्राफी, कोई अच्छा टीचर मिले, मजा आ गया, तुम समझ में आ गया। एग्जैक्टली ये बात है। इसमें कोई लड़का, जैसे मैं ये बात नहीं मानता कि कोई लड़का गलत है या लड़की गलत, वो दिशा नहीं मिली, वो पार्क में सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनको डायरेक्शन नहीं मिली।
हर यूथ का, जैसे तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, सबके पास एक सपना है यार हम अपनी आइडेंटिटी बना लें। कह तो रही है कि 2 घंटा बैठे रहते तो कुछ समझ में नहीं आता था। अब ये एक साल करती, मैक्स टू मैक्स 2 कर लेती, तीसरा नहीं कर पाती है। कर पाती? इसके पापा थोड़ा ज्यादा हिम्मत कर लेते, इसको दिल्ली भेज देते। लेकिन अगर वहां भी ये लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं सीख पाती तो जो मेन चीज मैंने तुम्हें यहां के बताई है वो है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। तुमने डेरियस का नाम सुना, अलेक्जेंडर, पर ये सोचा कि आप लोगों को क्या महत्व था, क्या रेलेवेंसी थी, ये नहीं सोचा होगा। अभी तक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा उसके घोड़े का नाम था बोकाफेला, उसने अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया अफगानिस्तान में, बोकाफेला। वो जहां भी जाता था शहर बसाता, क्योंकि फिर उस अपने शहर बसाएगा, अपने लोग होंगे तो वहां से प्रशासन को कंट्रोल करेगा। आज भारत के पास क्या मिसिंग है? ये इस देश के हर आदमी को सिर्फ 3 चीजें मांगनी चाहिए सरकार से, शिक्षा, रोजगार और पावर। बाकी हम समझ लेंगे, हिंदू मुसलमान 50 हिंदू बैठ जाएंगे, बस 50 मुसलमान, यार बना हमारी तो पूरा ब्रह्म धरती, हम जहां सूर्य झुक जाएंगे वहीं नमाज अदा हो जाएगी। नहीं, मुसलमान जगह के लिए क्यों लड़ेगा? वो तो जहां सजदा कर देगा वहीं नमाज़ हो गई उसकी तो पूरी धरती है। लेकिन उस आम मुसलमान को भड़का दिया जाता, शहीद हुए, शहीद है, हाँ शहीद हुई, हमारे धर्म की बेइज्जती हुई, वो और टाइट रहता कि हमारे धर्म की बेइज्जती हो गई। हाँ, ये इस देश की कमी है। ये किसी भी राष्ट्र के महान बनने के लिए, किसी भी परिवार के महान बनने के लिए, भाई तुम लड़की हो, किसी लड़के ने प्रपोज कर दिया, अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम उसे एक्सेप्ट कर दो या तुम उसे भगा दो, डांट दो, दोनों में तुम्हें खतरा हो सकता है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुमने उसे बिठाया, कहा कि देखो यार मेरे पापा इतनी सैलरी कमाते हैं और मुझे किसी तरह पढ़ा, तो तुम्हारे प्रपोजल को मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, फिर सोच लूंगी, लेकिन अभी मुझे पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि जो आईएएस की क्लास में बैठा है थोड़ा समझदार लड़का होगा ना, समझेगा तुम्हें, और हो सकता है तुम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाए, हो सकता है तुम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करो पढ़ाई, और ये भी हो सकता है कि तुम दोनों का ही सिलेक्शन हो जाए। नहीं, हर काम को करने का एक नोबल तरीका है, नोबल। नहीं, और एक बार तुम वो नोबल तरीका करना जान गए, गांधी जी गए चंपारण, कलेक्टर ने कहा चंपारण छोड़ के चले जाओ, नहीं गए, लेकिन गांधी जी ने कोई बदतमीजी नहीं की चंपारण में। सिग्नेचर अभियान, गांव घर घर जाके किसानों की फाइल बनाते थे। गवर्नमेंट को लगा यार कितना सज्जन आदमी, 1917 वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन गांधी जी ने सरकार को कोई दिक्कत नहीं दी। तो अब देखो आंदोलन वो भी कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, सरकार को कोई कष्ट नहीं दे रहे। तब सरकार ने खुश होकर इंडिगो कमीशन का गठन किया। उस इंडिगो कमीशन का मेंबर किसको बनाया? गांधी को। और गांधी जी ने जो सिग्नेचर अभियान चलाया था उसमें 8000 फाइल तैयार की थी, वो सारी फाइल ले आकर उनके सामने रखी, हिसाब से कर। तो गांधी जी में क्या अलग है काम करने का तरीका? अंबेडकर दलितों से कहते हैं किसी से नफरत मत करो, ये तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दलितों ने कहा हम क्या करें? बोले ध्यान दो। बुद्ध को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि बुद्ध का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे बल है, आत्मदीपो भव, अपने अंदर का दीपक जलाओ। तो वो दलितों से उन्होंने कहा कितना महान आदमी अंबेडकर, कहते नफरत मत करना, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम बढ़ जाओगे लोग खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे। भाई तुम दलित हो, आईएएस बन गए, तुम्हारा ड्राइवर पंडित है, ब्राह्मण है, उसकी मजाल है वो तुमसे कहते कि मेरा पैर छुआ करो सुबह आके, है? नहीं है ना? हो गया मान लो कह दिया तो बस ठीक है, गड्ढा खुदवा के
हवन कर दो। पंडित जी तो है ही नहीं आज। ये है तरीका। इसीलिए ये लोग महान है कि ये नेगेटिव बातें नहीं करते। मतलब सिचुएशन तुरंत ये हैंडल कर लेते हैं, या तो मारो या तो जीतो। ये नेगेटिव बातें नहीं करते। कोई अपर कास्ट अगर अम्बेडकर को पढ़ ले, कभी नफरत उस आदमी से कर ही नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, वो भी सुनी सुनाई बातों पे जाएगा कि अम्बेडकर ने जो है रिजर्वेशन लगवा दिया। कहाँ लगवाया? तो कह रहे थे 15 साल से ज्यादा रखना ही मत। ये ठीक। अब 3 बात। पहली बात क्या हुआ? महाजनपद का उदय हुआ। दूसरी बात 4 महाजनपद, चारों मतलब 16 में से महान कौन बना? मगध। चौथी बात प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना। अब एक डायग्राम बनाना, प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था जब मैंने ऋग्वैदिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। ऋग्वैदिक काल, neither potential नॉन रिक्वायरमेंट, ना क्षमता ना आवश्यकता। क्यों? क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी और ट्राइबल है। तो कौन चला रहा है इसको? हमारा बाहर उखाड़ लेंगे आज। कौन चला रहा है? ट्राइबल असेंबलीज। रिवीजन नहीं की हो तुम, लिखी नहीं उसको, गलत बात बेटा। सर लिखी है रिवीजन। अब करो ना रिवीजन, मतलब फिर से घर पे जाके नहीं लिखी अपने पूरा नोट जैसे मैं कल समझा रहा था, उस तरह से नहीं लिखी, गलत बात है। ठीक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पोटेंशियल इज बॉर्न, नेसेसिटी रिक्वायरमेंट इज आल्सो बॉर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जनपद। तो तुम देखोगे 2 चीजें पैदा हुई, एक परिषद, एक 12 रत्न। 6th century BC potential has become strong, बहुत पैसा आ रहा है, and requirement is also strong, महाजनपद बन गया है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि राजा, किंग, यहाँ किंग की ताकत कैसे बढ़ी थी? कर्मकांडों से। यहाँ राजा बढ़ गया, एब्सोल्यूट डेस्पॉट हो गया, एब्सोल्यूट, सारी ताकत राजा के हाथ में आ गई। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी पैदा हो गई। स्थायी सेना, निरंकुश राजतंत्र लिखो। क्यों स्थायी सेना? कौन सा राजतंत्र? निरंकुश। सब समझ में आ रहा है ना? दूसरा एडवाइजरी काउंसिल, राजा के सलाहकार। तीसरा महामात्यास, महामात्य ब्यूरोक्रेसी। फोर्थ स्ट्रेंथनिंग ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। अब तो कृषि से पैसा आ रहा है, व्यापार से पैसा आ रहा है, तो कर प्रणाली में विकास होगा ना? यस सर।
क्लियर हो गया? तो एंशिएंट इंडिया पढ़ गए और 90% तैयारी करने वाले छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, कनेक्ट ही नहीं होता। और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट कह देती है कि छोड़ दो, एक क्वेश्चन आता है, उसका 10 आया था, लेकिन मैंने इनसे कहा गया था करो एशियन इंडिया पढ़ा, कहे सर इन्होंने भी कहा कि सर एशियन इंडिया में ज्यादा है नहीं, हमने कहा पढ़ाने दे। जब सबसे कठिन तुम्हें समझ में आने लगेगा, आसान मॉडर्न इंडिया, यही तुम्हारे लिए जहर था और ये तो एकदम खुल के सामने आ गया। अब जब तुम मॉडर्न इंडिया उठाओगे, अरे नहीं, अब 6वीं शताब्दी बीसी की सामाजिक दशा, सामाजिक दशा चैप्टर लिखो, सोशल कंडीशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, चैप्टर लिखो, चैप्टर नंबर 13, सोशल कंडीशन। अब ऋग्वैदिक पीरियड में इगैलिटेरियन सोसाइटी, इगैलिटेरियन मतलब समतावादी, क्योंकि सब एक ही प्रकार के हैं, स्त्रियों को उच्च स्थान है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कहानी बदल गई। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम पैदा हो गया, स्त्रियों की दयनीय दशा, स्त्री वुमेन, बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल इन द पोजीशन ऑफ वुमेन, और पिता की शक्ति बढ़ गई। ये सब समझ में आ चुका है ना? अब लेटर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट, लेकिन बुद्ध और महावीर स्त्रियों को संघ में दीक्षा दे रहे हैं। क्यों? ताकि लोगों को ध्यान आए। क्यों? प्रॉस्पेरिटी के कारण सर, सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ाने। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। दीक्षा लेटर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ रही, डाउनफॉल इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। लेकिन अगले काल जो है 6th सेंचुरी बीसी, उसमें बुद्ध और महावीर स्त्रियों को संघ में दीक्षा दे रहे हैं, बराबर का दर्जा दे रहे हैं। बेटा कोई किसी के नजर में महान नहीं होता, ये बात याद रखना। 6th सेंचुरी आते आते तो बहुत सारी चीजों में वृद्धि होने लगी, जैसे ट्रेड, व्यापार, सिर्फ वस्तुकला, व्यापार, सिक्के का जन्म। तो इस कारण से शिक्षा का भी उस समय स्तर ऊंचा था, जिसके कारण स्त्रियों की स्थिति कुछ सुधार थी। 6th सेंचुरी क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ही स्त्रियों की स्थिति को दयनीय दिखाया गया है। 6th सेंचुरी में क्योंकि मगध के राजा ने भी अपनी स्थिति सही करने के लिए और राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कनेक्ट करना। हिंदुस्तान से मसाले के अलावा दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्या था?
अब बस वीविंग पर मोनोपोली किसकी थी? बुनाई पर एकाधिकार किसका? लिखो इसे। मसालों के बाद वस्त्र का सबसे ज्यादा निर्यात भारत से। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। ठीक? स्नेहा, तो यूटिलिटी वुमन की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आर्थिक स्थिति, इसका परिणाम क्या हुआ? Therefore, economically women became useful. आर्थिक आधार पर स्त्री की उपयोगिता बढ़ी। किस आधार पर? On the basis of economy, the status of woman improved. On the basis of economy, woman became useful. जो आदमी यूजफुल है, अभी वो दिल वाली कहानी सुनाई नहीं थी कि सारे गाने दिल पे बनते हैं, इसलिए इज्जत दी। शूद्रों को भी संघ में स्थान दिया। देखो, इम्प्रूव्ड इन द स्टेटस ऑफ शूद्रस। शूद्रों को भी संघ में स्थान दिया, शूद्रों की दशा में भी सुधार। फिर वही बात, अब ये जो लेदर वर्कर है, ये जो जुल्हा है, वीवर, ये जो पॉटर है, ये जो लोहार है, आयरन स्मिथ, अब ये सारी वस्तुएं इंपोर्ट होने लगी, एक्सपोर्ट सॉरी। कृषि क्या है? पीरियोडिकल काम है, साल में सिर्फ 4 महीना, तो बाकी 8 महीना वो कृषि मजदूर क्या करेगा? आर्ट एंड क्राफ्ट। और इन चीजों की डिमांड बाहर बहुत ज्यादा है, इसकी भी आर्थिक स्थिति सुधरी। लिख दो, improve in economic status led to improve in social status। देखो, आर्थिक स्थिति में सुधार ने सामाजिक स्थिति में भी सुधार किया। आर्थिक स्थिति की सुधार ने सामाजिक स्थिति में सुधार किया। improvement in economic status led to improvement in social status। बात समझ आ रही है? नूतन नाम है ना तुम्हारा? तुम नूतन की तरह दिखती भी हो। नूतन पता है ना? तो किसी ने बहुत देख के तुम्हारा नाम मम्मी पापा ने रखा हो। मेरे पापा की फेवरेट हीरोइन थी। हाँ, इसीलिए कोई उनकी मूवी बताओ जो तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। वो गुड़ बनाने वाला पिक्चर क्या है सर? अच्छा, सौदागर। हाँ। अमिताभ बच्चन और बहुत जबरदस्त मूवी थी सौदागर। देखियो लेकिन पापा अक्सर उनके गाने सुना करते हैं। अरे देखना उस मूवी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है सौदागर। अमिताभ बच्चन जो है ना, वो नूतन जो गुड़ बनाती है उसको बाजार में बेचता है, नूतन उसको बहुत प्यार करती है, तो उसी प्यार में वो गुड़ बनाती है, तो गुड़ जैसे लेके बाजार जाता है ना, सारा बिक जाता है, तो बड़ा इसका डेवलपमेंट होने लगता है। अमिताभ बच्चन को बहुत पैसा कमाता है, जब पैसा खूब कमा लेता है तो इसका अफेयर दूसरी लड़की से हो जाता है, नूतन को छोड़ देता है। जब नूतन को छोड़ देता तो जो उसकी बीवी होती है वो जब गुड़ बनाती बाजार लेके जाता, बिकता ही नहीं, बिक महंगा हो जाता है। बड़ी प्यारी मूवी है। बहुत सारे लोग देखो खूब गोरी लड़की ढूंढ के लाते, खूब गोरी कि 50-60 वाट का बल्ब जैसा चेहरा मानते
और तुम्हारा जिंदगी नरक हो गया। ऐसा नहीं गोरी लड़कियां खराब है, नहीं होता है। लेकिन ढूंढने की क्या जरूरत है? माँ का रंग किसी ने कभी देखा? सबसे ज्यादा प्रेम माँ से मिलता है। रंग को बीच में लाओ ही मत। रंग को क्यों लाते हो? ऐसे नहीं होता है। रंग से प्रेम का कोई पैमाना ही नहीं। बट यहाँ लोकेलिटी में ज्यादा होता है सर। सब जगह नॉर्थन इंडिया में तो सबसे ज्यादा। यहाँ वो रंग देख के पहले ही छाड़ इसी के लिए मनोज तिवारी ने गाना भी बनाया सांवले रंग को प्रमोट करने के लिए। बड़ा प्यारा गाना बनाया उसने, जोन बात बात समर को मैं गोर का करी, जोन कई दिया धार हुआ जोर का करी। नहीं सुना? लाला सावरे रहा इतिहास हो गई, पीछे सवरन के कितने के विनाश हो गए। तुम्हें कोई काम कायदे से नहीं कर पाते, ना पिक्चर देख पाते हो, ना किताब पढ़ पाते हो, ना तुम गाना कायदे से सुनते हो। तुम यार तुम करते क्या हो यार? गजब आदमी हो यार तुम लोग। तुम तो मुझे गाना गाने का मतलब नहीं पता नहीं है सर ये गाना। है। आज उस पर यूट्यूब पे डाला मनोज तिवारी, और उनकी दूसरी अच्छी फिल्म थी मिलन, सुनील दत्त के साथ। सुबह फेमस गाना है, सावन का महीना पवन करे। ये आजकल के जो लड़के लड़के इनको प्यार, इनका प्यार एक नकली दिल खरीद के ले आते हैं 14 को। गजब फ्रॉड है ये, असली तो बचा नहीं, तो नकली दिल खरीदते हैं। मेरे सामने दिल्ली मेट्रो में मैं जा रहा था, लड़की लड़के से पता क्या, सब लोग बैठे हुए हैं, और लड़की कह रही थी चप्पल निकाल के मारूंगी तुझको, हट जाओ मेरे सामने। और लड़का हाथ जोड़ रहा है कि देखो तुम मेरी बात में समझो, देखो तुम मेरी बात में समझो। हमको हंसी आई बहुत तेज। ये लड़का मेरी तरफ से बड़ा बहुत हंसी आ रही, तुम मारेंगे नहीं गिरा के। ये गलती हो गई। जब मैं मेट्रो से चलता हूँ तो लगभग मतलब 150 लड़के बाजीराम के मेट्रो में हमेशा रहते हैं। 100 तो लोग रहते ही। जब करोड़ लाख करीब आने लगा तो मैं उस लड़के के पास गया, मैंने कहा बेटा कर कुछ नहीं पाओगे जिंदगी में, पब्लिकली बेइज्जती कर रही तुम्हारी, इतना बेइज्जती कर दे तो पब्लिकली बांध दे ले आगे तुरंत ट्रेन के ट्रैक पे। अकेले में कर लो। तो अपनी वाइफ से कहते हैं कभी भी कुछ भी करना होगा ना अकेले में ही कहना, काटना है, मारना है, गुस्सा है, कमरा बंद कर लो, बाहर हम मुस्कुराते हुए निकलेंगे। हाँ पास हो गए। वो तुम्हारा अधिकार है जन्म सिद्ध, और ये मेरा धर्म है तुमसे डांट खाना। तो कुछ चीजों में औरतें बहुत स्मार्ट है, सेविंग में बहुत स्मार्ट है, आदमी नहीं होते हैं। 1 लाख रुपया मिला गया, iPhone 12 Pro खरीद लाए, बीवी नाराज होगी, 4 को फोन रखो, इसको लाने की क्या जरूरत? फीचर बहुत अच्छा, क्या फीचर है? जब 4 फोन पहले से रखे हो तो 5वां लेने की क्या जरूरत? अब वही है मन की बात। तो फीचर पे अपना फीचर बिगाड़ देती, जलील कर देती। जैसे कहीं पढ़ाने का पैसा पेमेंट हो तो उसी के अकाउंट में डाला जाता है, तो उससे पूछना पड़ता है मुझे कि वो यार उसमें से 10,000 ले रहे, 10 क्यों लोगे? अच्छा 7 भी ज्यादा है। अच्छा तो यार 5 हराम में से तो फिर बहुत काट लेते हैं। तो कहते हैं कैसा करो 5,000 लेगा, फिर मैं सुपूजन से कहता हूँ जितना देना उसका आधा ही बताना। हमसे गेम खेल जाते हैं उसको पहले ही बता देते हैं। तो जितने मेरे साथ लोग हैं ना तो सबने जो है, लेकिन ठीक भी है, औरतें एक भी पैसा गलत खर्चा नहीं करती, न बाप का और न पति का, करती नहीं। हम लोगों के पास तो वो पैसा कमाना सबसे आसान काम है, घर चलाना सबसे मुश्किल है। तो हम बच्चे जब छोटे थे घर में रहते थे तो 1 घंटे में ऊब जाते थे। बच्ची रो रही, उसको मना रहा कि बेटा बाबू तुझे देख लिया। एक बार तो अपनी बच्ची को लेके टहले तो बोल रहे थे अब
दो जा शांत हो जा, दो जा शांत हो जा। हमारा पड़ोसी पूछा कि बच्ची का नाम अवध ओझा है। हमने कहा नहीं मेरा है। 2 घंटे सो रही और मेरा ही दिमाग खराब हो रहा, अमन का पता नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात, शूद्र का क्या काम था लेटर वैदिक पीरियड में? सेवा करना। लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बढ़ गई, अब वो सेवा नहीं करेगा, तो अब सेवा कौन करेगा? स्त्रियों करेगी, उसकी स्थिति वैसे इंप्रूव हो चुकी है। अब सेवा कौन करेगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ग्रामीण, अब सेवा कौन करेगा? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब जो पैसे से कमजोर है वो। अरे तो कौन? अगर वो मकर जुड़े हैं उनकी किसान, यूटिलिटी बढ़ी है तो वो किसान तो गणपति हो गए, धनी किसान। मजदूर है, ट्राई करो। सारी सत्ता उसके हाथ में, उसे हो करेगा। शिक्षा का अधिकार उसके पास, राजनीति का अधिकार उसके पास। बताओ राजा आप करें, सेवा कौन करेगा? अगर शूद्र सेवा करेंगे ही नहीं तो उसके लिए राजा सबको करना होगा। मेरा मतलब है कि राजा के अंदर जो भी है उस टाइम तो बहुत कुछ बदल चुका है ना, तो राजा के अब अंदर तो निरंकुश, उसके बाद सेना है। सेना का राजा जिसको बोले उसी को सेवा करना पड़ेगा। कोई जिसके पास खेत नहीं, कौन बोलो? हम बोले मतलब कौन? भूमि किसान पहुंच गए तुम, पहुंच गए हो, और ट्राई कर लो। इसीलिए तो चारों तरफ तुम लोगों का दिमाग क्लास में भी तो खुले यार। हम तो बता देंगे, तुम ऐसे सोते ही रह जाओगे। जो मेरे जरा कोई भी हो सकता है। जिसके पास अरे वाह, क्या बात है। यहीं पर दास प्रथा की शुरुआत। दास तो पहले भी हैं, वैदिक काल में भी दास है, लेकिन स्त्रियां सिर्फ दासी हैं और वो घरेलू कामों में लगाई जाती है, प्रथा नहीं है। यहाँ दास प्रथा लिख लो, दास प्रथा की शुरुआत। इसीलिए कहता हूँ बोला करो, खुलेगा।